बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज लेक्चर नंबर 35 है और एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरम का इंट्रोडक्शन है वो है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम के मुताबिक इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, देन वी कैन बी राइट दिस a plus b ratio a minus b is equal to c plus d ratio c minus d। इसी तरह अगर आप चाहें तो पहले माइनस का प्रोसीजर कर सकते हैं। a माइनस बी रेशो a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी रेशो c प्लस डी। अब बेटा इसमें हमने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इफ़ गिवन इक्वेशन given fractions 4a plus 5b over 4a minus 5b is equal to 4c plus 5d over 4c minus 5d। अब बेटा जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं, जो गिवन फ्रैक्शन है, इस पर हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। न्यूमिनेटर को a कंसीडर कीजिए, डिनोमिनेटर को b कंसीडर कीजिए और थ्योरम के मुताबिक a प्लस b यानी न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर 4a प्लस 5b प्लस डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 4a माइनस 5b। इसी तरह डिनोमिनेटर में a माइनस b, न्यूमिनेटर की वैल्यू माइनस डिनोमिनेटर की वैल्यू, माइनस की वजह से डिनोमिनेटर की वैल्यू के साइन चेंज हुए हैं और -4a हो चुका है और +5b हो चुका है। इसी तरह राइट साइड पे भी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई की, a प्लस बी ओवर a माइनस बी। न्यूमिनेटर वैल्यू 4c प्लस 5d a की जगह पे प्लस 4c माइनस 5d b की जगह पे आ चुका है। इसी तरह डिनोमिनेटर में a माइनस बी की वैल्यू लिखी गई। अब बेटा डिनोमिनेटर में जो कुछ नंबर कैंसिल हो रहे हैं, उनके साइन डिफरेंट हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं। 5b से कैंसिल, 5d से कैंसिल, 4a डिनोमिनेटर में 4a से कैंसिल और 4c माइनस 4c के साथ कैंसिल हो गया। अब बाकी हमारे पास 8a ओवर 10b इज इक्वल टू 8c ओवर 10d रह चुका है। अब बेटा लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर में जो 10 है वो राइट साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जबकि 8 राइट साइड पे डिवाइड में चला जाएगा। 8 8 के साथ कैंसिल, 10 10 के साथ कैंसिल और जवाब आ चुका है a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d। इसको रेशो फॉर्म में लिखें तो a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d। यही रिक्वायर्ड था हमारे पास गिवन क्वेश्चन में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर a प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। इस पर भी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई की। न्यूमिनेटर को a, डिनोमिनेटर को b कंसिडर करते हुए a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी अप्लाई किया गया। अब यहाँ पे भी कुछ हमारे पास नंबर कैंसिल हो चुके हैं, सी के साथ कैंसिल हो चुका है, इसी तरह डी के साथ कैंसिल हो चुका है और हमारे पास बाकी रह चुका है a प्लस ए 2a प्लस 2b। इसी तरह ओवर में हमारे पास नंबर कैंसिल होने के बाद 2c प्लस 2d बाकी बच चुका है और राइट साइड पे भी हमारे पास इसी तरह ये जो नंबर हैं वो 2 मल्टीप्लाई यानी 2a प्लस 2b था, इसमें से 2 कॉमन लिया गया, a माइनस बी ब्रैकेट में रह गया, ओवर में c माइनस डी ब्रैकेट में रह गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो रकम बची वो a प्लस बी ओवर c प्लस डी और राइट साइड पे a माइनस बी ओवर c माइनस डी बच गई। अब बेटा इस फ्रैक्शन में हम c वाली रकमें एक तरफ और a b वाली रकमें एक तरफ इकट्ठी करते हैं। a माइनस बी न्यूमिनेटर में है, लेफ़्ट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चला गया और c प्लस डी डिवाइड में है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर में आ चुका है। इस पर
हमने दोबारा कंपोनेंडो डेविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया, जिसकी वजह से a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यानी न्योमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्योमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर अप्लाई किया गया। अब हमारे पास b कैंसिल हो गए, राइट साइड पे d कैंसिल हो चुके हैं, और हमारे पास रकम बच चुकी है 2a ओवर 2b इज इक्वल टू 2c ओवर 2d। 2 के साथ कैंसिल, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, हमारे पास यहाँ तक इसका जवाब बच चुका है। इसको हम रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इस तरह बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 का कंप्लीट होता है। रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने खुद इसके कंप्लीट करने हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।